करंट अफेयर की 500 प्लस MCQ सीरीज जो चल रही है उसका ये छठा वीडियो है। अभी तक मैंने 5 वीडियो करा दिए हैं। अगर आपने वो पाँचों वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्न को हल करेंगे, जो कि 1 ईयर यानी कि 2020 का पूरा करंट अफेयर की जो सीरीज है इसको मैं लेकर आया हूँ। आपके जितने भी एग्जाम से सभी के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी। यहाँ से आपको कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो सभी मैंने प्रश्न कवर किए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं या आने की संभावना बनी रहती है। चलते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो ये की गई हैं बड़ोदरा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जॉन्स का निधन हो गया? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है हाल ही में मोक्टर ओअने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो ये किया किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। 255वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो खुली सिगरेट की जो बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो ये 5 भारतीयों को जगह मिली है टाइम मैगजीन 2020 में। अगला प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक द बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसके द्वारा या किसने किया है? तो 257 का आंसर है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो सुरेश अंगड़ी का ये कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? यानी कि किसको मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिशा पाटनी को। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हो गया है, वो क्या थे? यानी कि भूपेश पांड्या जो थे वो क्या थे? ये एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 की भारत की GDP कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया -12.6%। 262वां प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस NSS दिवस या डे कब मनाया जाता है? तो NSS डे 24 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसको चुना है? तो ये चुना है गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू को, यानी कि दोनों ये संधू है और ये संजू है, तो दोनों को यहाँ पे यानी कि इसका सी ऑप्शन 263 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो 264 का डी ऑप्शन खुशी चिंदालिया को ये पदभार दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? ये पूछ रहा है कि जो राफेल है फाइटर विमान है उस राफेल की पहली महिला पायलट किसको बनाया गया? शिवांगी सिंह को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो बाय रोड अभियान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन इसका सही है। 266 का बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा ने। अगला प्रश्न है
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की बात कर रहा है, ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगला प्रश्न, तो 268 का दो दो को मतलब MBA रैंकिंग में टॉप 50 में भारतीय इंस्टीट्यूट को रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए? यानी कि उन कौन जो भारतीय हैं जिनको एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरिजा शंकर मुंगाली को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 271 का सी ऑप्शन। 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 272 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसका कौन से सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है? तो ये था 75वां। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। 273वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स में सिंगल में इटालियन ओपन खिताब जो है ये किसने जीता है? ये जीता है सिमोना हालेप ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का मेंस सिंगल इटालियन पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे मेंस की बात कर रहा है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 जीता है? तो IG नोबेल प्राइज 2020 जीता है नरेंद्र मोदी ने। तो ये IG नोबेल प्राइज 2020 276 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये है अनिल धस्माना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF की कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार की बात कर रहा है, तो ये चुना गया सीमांचल दास को। अगला प्रश्न देखते हैं 279, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है? तो 279 का ए ऑप्शन सही है, कनाडा के। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 280 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ वेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ये थे अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय युवा को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उदित सिंघल को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला है? यानी कि दुनिया का सबसे पहला हैप्पीनेस म्यूजियम, ठीक है, तो हैप्पीनेस म्यूजियम खुला ये डेनमार्क में। डी ऑप्शन राइट है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? तो ये की है गुजरात ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय को
हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किस भारतीय को दिया गया? ये दिया गया विकास खन्ना को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो 287 का डी ऑप्शन हैदराबाद को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है 288, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो 288 का सी ऑप्शन 18 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 को भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 116वां स्थान मानव पूंजी सूचकांक 2020 में मिला है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 290 का ए ऑप्शन सही है, 15 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो टाइटन ने SBI के साथ मिलकर एक पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो 292 का सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये थे एक क्रिकेटर थे सदाशिव पाटिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए योशिहिदे सुगा को नए प्रधानमंत्री जापान के बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा की अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये अमिताभ बच्चन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कार दिया गया? तो 298 का दी आदित्य पुरी को। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो यूपी ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये किया है बी ऑप्शन टेको कोनिशिने को। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कुल 50 प्रश्न सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। अभी हम एक सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें हम जैसे कि जनवरी का करंट अफेयर करेंगे, जनवरी का पूरा करंट अफेयर जो कि 1-लाइनर फॉर्म में होगा, प्रश्न और उसके बाद उसका उत्तर, तो उस फॉर्म में होगा जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ में हम साथ में हम उसकी PDF भी आपको उपलब्ध कराएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप उस PDF को रख लें और आप जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन सब की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।